ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैना रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग उठाया। जितनी भी ग्यार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। मेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में होकर दाता, तेरा मुझे चढ़ाया। तेरी शरण में होके दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन करके तेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया, अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरापुर में चढ़ाया और बलराम श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगधराज ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, युद्ध किया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना यादवों ने लेकर के उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, वह चक्रपाणि भगवान कृष्ण के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाते थे, वह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जग
जगदीश्वर की लीला थी। जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं, उन्हें शत्रुपक्ष का विनाश करने में कितने समय की आवश्यकता है। तथापि मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। कहीं सामदान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं दंड नीति का भी प्रयोग करते थे। भगवान श्री कृष्ण आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से भी पलायन कर जाते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसे अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल यवन बल के मद से उत्मुक्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी घोड़े रथ सहित खरबों मलक्षों की सेना के साथ यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा आमर्ष था, क्लेश था। उसके आक्रमण का समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा। यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को छीन कर दिया तो बलवान काल यवन बचे खुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदि वंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर विष्णु और यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूं तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों का अधिक कष्ट न कर सके। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। द्वारिकापुरी में बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चहारदीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित रहती थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को उसी जगह उसी पुरी में पहुंचा दिया। जब काल यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा कि और यह जानकर कि यही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया, जिन्हें बड़े बड़े योगी और मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने एक लात मारी। मुचकुंद की आंखें खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद की कथा है यहाँ पे कि पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए इस मृत्यु लोक से गए थे। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदि कुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हुए। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्रीहरि को राजा मुचकुंद ने प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। आप श्रीहरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्गेय ऋषि ने हमसे कहा था कि 28वें द्वापर के अंत में यदि कुल में श्रीहरि का अवतरण होगा। वे अवतारधारी श्रीहरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मृत्युलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गर्जना, गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर
संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके थे, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। भगवान मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पुरुष हैं। पुरुष से भी परे जो व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं, वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्व मृग, वृक्ष सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत, भविष्य, मूर्त व अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। अतः हे नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों के ही सुख सागर को ग्रहण कर लिया। अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए हैं। हे प्रभो, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि विषय, यह सब कुछ मैंने सुख वृद्धि से ग्रहण किया, परंतु हे देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संताप प्रद ही सिद्ध हुए। हे नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहाँ भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है। हे परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदनंतर सैकड़ों पासों से आबद्ध होकर के नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। हे परमेश्वर, हे दयालु, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध तीर्थ गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तुति करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंतर रहित सर्वभूते भर श्री हरि ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तब कलयुग आया जान वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आ गए और घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर लिया और द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दिया। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से सभी लोग निर्भय हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।